सो हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में सबसे पहले हम जीओसी के बारे में डिस्कस करते हैं। जीओसी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जीओसी में सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। जीओसी में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। तो पहला पार्ट जो होगा हमारा वो होगा बॉन्ड ब्रेकिंग। एंड बॉन्ड ब्रेकिंग जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? सो बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं? होते हैं होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक ब्रेकिंग एंड हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग। होमोलिटिक ब्रेकिंग में क्या होता है, यहाँ पे सिमेट्रिक ब्रेकिंग होते हैं। एंड सिमेट्रिक ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। एंड हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग में क्या होता है? ये अनसिमेट्रिक ब्रेकिंग होते हैं। अनसिमेट्रिक ब्रेकिंग में क्या बनता है? यहाँ दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हमें चार्ज मिलता है। और चार्ज क्या क्या हो सकते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे? कैटायन। निगेटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे? एनायन। तो एक कैटायन होगा और दूसरा एनायन होगा, और यहाँ पे बनते हैं फ्री रेडिकल। कैटायन एनायन जो बनते हैं किसके प्रेजेंस में बनेंगे? पोलार सॉल्वेंट। फ्री रेडिकल जो बनते हैं किसके प्रेजेंस में बनेंगे? नॉन पोलार सॉल्वेंट एंड हेल्पर के प्रेजेंस में। हेल्पर क्या होता है? व्हाट इज अ हेल्पर? हेल्पर इज हीट, इलेक्ट्रोलाइट, लाइट, एनर्जी, लाइट, पेरोक्साइड, एनर्जी, रेडिएशन। ये होते हैं हेल्पर ना। एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं यहीं पे, कि एग्जाम्पल ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे होमोलिटिक ब्रेकिंग की बात करेंगे। तो होमोलिटिक में हम अगर क्लोरीन को ले लिए और यहाँ पे एरो पे यूवी लाइट और सनलाइट रख दिया, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकली टूट जाएगा, Cl डॉट और Cl डॉट बना लेगा। ये क्लोरीन जो है फ्री रेडिकल क्यों बना? क्योंकि एरो पे यहाँ पे यूवी लाइट है। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल में अगर मैंने ब्रोमीन ले लिया, ब्रोमीन को अगर हम यहाँ पे किसी एच म्यू के प्रेजेंस में रिएक्ट करा दें या सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करा दें, तो ये बॉन्ड भी बी आर रेडिकल और बी आर रेडिकल में टूट जाएगा। और थर्ड जो एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, थर्ड एग्जांपल दैट इज फॉर हेट्रोलिटिक। तो अगर कोई कंपाउंड है उसको पोलार सॉल्वेंट में रखा जाएगा, तो कंपाउंड आयोनाइज होके हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये मेरा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। एक्वेस मीडियम में जब हम इसको रखेंगे तो ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बनाता है और जो है बी आर रेडिकल बनाएगा। तो ये हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? हमें यहाँ पे चार्ज मिल रहा है, एक कैटायन और दूसरा एनायन का। तो पहला पार्ट हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग कब होगा, कैसे होगा। तो नॉन पोलार सॉल्वेंट एंड हेल्पर के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं, और पोलार सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हमारा बॉन्ड जो है वो हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग होके हमें कैटायन और एनायन देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में हम यहाँ पे जो है फर्स्ट सॉल्वेंट के टाइप के बारे में बात करेंगे। सॉल्वेंट कितने टाइप के हो? टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में पहले जो होंगे वो दो टाइप के होंगे। वन इज अ पोलार सॉल्वेंट, अदर वन इज अ नॉन पोलार सॉल्वेंट। पोलार एंड नॉन पोलार सॉल्वेंट। तो पोलार सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जो पोलार हो और सॉल्वेंट में यूज हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो नॉन पोलार हो। पोलार हम कैसे चेक करते हैं? जब किसी कंपाउंड का म्यू नॉन जीरो होता है, पोलार होता है, और म्यू जीरो होता है तो नॉन पोलार होता है।
तो पोलार कैसे पहचानेंगे? म्यू वैल्यू से। ये कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन से दो? वन इज अ पोलार प्रोटिक, अदर वन इज अ पोलार अप्रोटिक। तो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार प्रोटिक एंड पोलार अप्रोटिक। और यहाँ पे हम बात करेंगे ये नॉन पोलार सॉल्वेंट होते हैं एक ही टाइप के। पोलार प्रोटिक कौन होते हैं? ऐसा प्रोटिक सॉल्वेंट जो H+ डोनर हो, ऐसा प्रोटिक सॉल्वेंट जो ऐसा पोलार सॉल्वेंट जो इट कैन नॉट डोनेट H+, so it cannot donate H+ आयन। तो पोलार तो है बट H+ नहीं देते हैं, और ये पोलार है बट H+ जो देता है वो प्रोटिक कहलाता है। अब पोलार प्रोटिक के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? सो विच वन इज अ एग्जाम्पल ऑफ पोलार प्रोटिक? सो एग्जाम्पल ऑफ पोलार प्रोटिक की अगर मैं बात, सो एग्जाम्पल ऑफ पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो वाटर, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया और अमाइन है। अप्रोटिक में एसीटोन, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड एंड DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, टोल्यूइन, एनहेक्सेन, डाइक्लोरोमीथेन एक्सेट्रा। ये सब जो है हमारे एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलार सॉल्वेंट है। तो एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेंट के बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू पार्ट पे, दैट इज आवर टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स के बारे में। अब इफेक्ट्स का टाइप क्या होगा? इफेक्ट्स में हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, दैट इज आवर इंडक्टिव इफेक्ट। हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जब कोई पोलार कंपाउंड है और पोलार कंपाउंड पे कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है, जैसे यहाँ क्लोरीन ले लिया, तो यहाँ क्लोरीन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा तो क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये जो कार्बन है, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, इसको गामा और इसको डेल्टा। तो ये जो अल्फा कार्बन है इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और बीटा पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, del1 पॉजिटिव लिख दिया, और गामा पे भी del2 पॉजिटिव चार्ज, इधर del3 पॉजिटिव चार्ज। अब क्लोरीन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है कार्बन पे, अलग अलग कार्बन पे, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होंगे? तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि ये जो क्लोरीन का इफेक्ट है ये इन कार्बन पे सबसे ज्यादा कौन से वाले कार्बन पे होगा, तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा अल्फा कार्बन पे होगा, फिर बीटा, फिर गामा, एंड फिर जो है हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा, देन डेल्टा। मतलब क्या है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। क्लोरीन की वजह से जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो सबसे ज्यादा अल्फा कार्बन पे होगा। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो डिस्टेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट है। ये डिस्टेंस के ऊपर जो है इफेक्ट करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है यहाँ पे गामा पे ये इफेक्ट सबसे कम हो जा रहा है। अब अगर मैं इनके डेफिनेशन की बात करूं, सो व्हाट इज अ इंडक्टिव इफेक्ट? इट इज परमानेंट partial transfer of electron, परमानेंट पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट कहां पे होगा, क्यों होगा। सबसे पहले ये पोलार मॉलिक्यूल में होगा।
It arises in polar molecule. It arises in polar molecule. ये ओनली पोलर मॉलिक्यूल में होने वाला है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होते, और ये जो होते हैं इट डेवलप इन अ सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल, जहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा. सो इट अराइजेस इन सिग्मा बॉन्ड. पाई बॉन्ड में ये इफेक्ट नहीं होते, और ये परमानेंट इफेक्ट है. इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, और ये जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है. डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट. डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस को डिपेंड करता है. तो ये तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट के एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट. इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, अगर मैं बात करूं कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो इट इज अ टू टाइप. इट इज टू टाइप. कौन से दो टाइप होते हैं? अगर मैं आई इफेक्ट के टाइप की बात करूं, तो आई इफेक्ट दो टाइप के होते हैं. कौन से दो टाइप के होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं. तो कौन से दो टाइप के होते हैं? वन इज अ प्लस आई एंड अदर वन इज अ माइनस आई. प्लस आई एंड माइनस आई. अब प्लस आई क्या होते हैं और माइनस आई क्या होते हैं? प्लस आई जो होता है दैट इज ईडीजी ग्रुप. ईडीजी, और इन्हीं को ईआरजी बोला जाता है. माइनस आई जो होते हैं इनको हम ईडब्ल्यूजी बोलते हैं. प्लस आई को हम ईडीजी और माइनस आई को ईडब्ल्यूजी बोलते हैं. अब ईडीजी और ईडब्ल्यूजी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द ईडीजी एंड व्हाट इज द ईडब्ल्यूजी? ईडीजी मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडब्ल्यूजी मीन्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. कौन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? प्लस आई का ऑर्डर क्या होता है? तो प्लस आई में सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर दें कि जो कार्बन नेगेटिव है उनका प्लस आई सबसे ज़्यादा होता है, फिर नाइट्रोजन नेगेटिव का, फिर ऑक्सीजन नेगेटिव का, फिर COO नेगेटिव का. इसके बाद किसका यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा होगा? तो फिर 3 डिग्री अल्काइल, देन हम लिखेंगे 2 डिग्री अल्काइल, देन हम लिखेंगे 1 डिग्री अल्काइल, देन हम लिखेंगे मिथाइल, फिर TDH. हाइड्रोजन जो है यहाँ पे वो एक रेफरेंस है. हाइड्रोजन न तो प्लस आई में कंसीडर करेंगे न तो माइनस आई में.